नमस्ते बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये पार्ट 5 बस्ता और जूता का थर्ड वीडियो है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कैसे बस्ता और जूता एक दूसरे की परेशानियां बताता है परेश के बारे में। दूसरे वीडियो में देखा था कि वो दोनों क्या तरकीब निकालते हैं उसको सुधारने के लिए, और ये सब इंसिडेंट देखे। और हाँ, उसके बाद में हमने श्रुतलेख जो डिक्टेशन है, शब्दार्थ, वन मौखिक स्पीकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन आंसर्स और लिखित रूप राइटिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए थे। सो आई होप दैट यू माइट हैव प्रैक्टिस राइटिंग श्रुतलेख एंड मीनिंग्स एज आई सेड। आई होप यू ऑल हैव रिटन एंड प्रैक्टिस्ड ऑल दीज। तो पेज नंबर 32, दिस इज़ द सेकेंड मेन चिल्ड्रन। ये है सही उत्तर चुनो। तो आज की वीडियो में हम बाकी के सारे एक्सरसाइजेस करेंगे, सो ध्यान से केयरफुली लिसन एंड डू इट। चूज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, परेश ने किसकी कॉपी चुराई थी? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। तो अब आप लोग बता सकते हो कि परेश ने स्कूल से किसकी कॉपी, हुज बुक डिड ही स्टोल? द फर्स्ट ऑप्शन इज रवि, दूसरा ऑप्शन है रोमा एंड द थर्ड ऑप्शन इज राजेश। रोमा और राजेश का तो नाम कहीं भी पाठ में आया ही नहीं है ना? रवि की किताब उसने कक्षा से चुराई थी। सो चिल्ड्रन, द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। परेश ने रवि की कॉपी चुराई थी। सो वो जो बॉक्स है उसके अंदर टिक डालना है, यू हैव टू पुट अ राइट टिक। ओके। द सेकेंड क्वेश्चन इज, परेश ने बबलू के कंचे कहाँ छुपाए थे? वेयर डिड द परेश हिड दोज मार्बल्स, बबलूज मार्बल्स? तो कहाँ छिपाए थे बच्चों? द ऑप्शंस आर बस्ते में, घर में, जूते में। तो ध्यान से सुनो प्रश्न को। वेयर डिड ही हिड दोज मार्बल्स आफ्टर स्टीलिंग फ्रॉम बबलू? यस, ही हिड इट इन हिज लेग्स, है ना? तो the right answer is the third option, जूते में. Okay children, so mark this as a correct one. Okay, put a tick mark there. The right answer is परेश ने बबलू के कंचे जूतों में छिपाए थे. Okay, so now the page number 33 children, come to page number 33. भाषा ज्ञान. Now we will talk about grammar skills children. ठीक है, so इस पाठ में हमें व्यक्तिवाचक संख्या के बारे में जानेंगे। ऐसे भी चिल्ड्रन, व्यक्तिवाचक संख्या का मतलब है, संख्या मीन्स व्हाट? नाउन्स। ठीक है, तो वी हैव अ प्रॉपर डिफरेंट चैप्टर इन द ग्रामर विच इन दिस मंथ वी विल बी डूइंग। तो बहुत ज़्यादा डीप में अभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो जब चैप्टर करूँगी उसके बारे में सारा डिटेल में मैं संक्षेप में वहाँ पे बताऊँगी। बट यहाँ पे आज हम सिर्फ व्यक्तिवाचक संख्या के बारे में मैं थोड़ा सा डेफिनेशन आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सो व्यक्तिवाचक संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस व्यक्तिवाचक संख्या? इट मीन्स प्रॉपर नाउन. In English also we have seen that nouns is categorized into 3: proper noun, common noun and abstract noun, है ना? तो उसी का जो फर्स्ट फॉर्म है that is known as proper noun, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। अब क्या है व्यक्तिवाचक संख्या? आई एम श्योर यू मस्ट हैव एन आइडिया, बट आइए जानते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा विशेष स्थान के नाम का पता चले उन्हें व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। विशेष मतलब बच्चों स्पेशल. स्पेशल नेम्स गिवन टू अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और एनीथिंग, वस्तु यानी थिंग। यानी इसमें स्पेशल नेम्स, एवरी पर्टिकुलर थिंग इफ इट इज़ हैविंग अ वेरी स्पेशल नेम, then it is known as proper noun. So जिन शब्दों से, from those words where we come to know that a special name is used for a name, place, animal or a thing, such kind of words are known as proper nouns. Okay children, for example जैसे यहाँ पे दिया है गौतम गंभीर. कौन है गौतम गंभीर?
Yes, he is a cricketer and he is a famous cricketer like सचिन तेंदुलकर है, गौतम गंभीर है, MS धोनी है. तो इन सब को प्रॉपर नाम है. कोई और MS धोनी है नहीं, कोई और गौतम गंभीर के नाम से हम क्रिकेटर गौतम गंभीर को ही जानते हैं. ओके, सचिन तेंदुलकर बोलते ही हमारे मन में आता है येस वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर. सो दीज आर स्पेशल नेम्स ऑफ अ पर्सन. ठीक है. वैसे ही ताजमहल, अब ताजमहल जैसा कोई और चीज़ नहीं है कहीं पे भी वर्ल्ड में. सो ताजमहल इज़ नथिंग बट ताजमहल, यानी उसको स्पेशल विशेषता दी गई है. इट इज़ अ मॉन्यूमेंट वेयर इट इज़ इन आगरा. ठीक है. सो ताजमहल इज़ अ स्पेशल नेम ऑफ अ प्लेस, स्पेशल नेम. तो नेक्स्ट है लाल किला. इवन लाल किला इज़ नथिंग बट अ मॉन्यूमेंट जैसा है, तो उसको भी लाल किला दिल्ली में है. तो ऐसे वस्तुओं के चीज़ है, तो ऐसे हम जिसका पर्टिकुलर नाम है उन्हें ही हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं. ओके चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. तो दिस मेन इज़ ऑल अबाउट दैट. व्यक्तिवाचक संख्या शब्दों पर गोला लगाओ. सर्कल द प्रॉपर नाउन्स. Now we will be seeing here there is a box given, around 10 words are given here. Whichever is the proper noun which gives special name to a name, place, animal, thing, we have to circle it. So the first one is done for us. See, चार मीनार. आप लोगों को पता है चार मीनार क्या है? चार मीनार इज़ ऑल्सो अ मॉन्यूमेंट इन हैदराबाद. तो इसे हम गोला लगाया हुआ है. अब पुस्तक, पुस्तक क्या है आप लोगों को पता है? पुस्तक इज़ अ बुक. तो बुक तो कॉमन नाउन है. ओके, सो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट हैदराबाद. येस, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन चिल्ड्रन. तो इसको हम गोला लगाएंगे. सर्कल दिस. नेक्स्ट पंखा. फ़ैन में बहुत सारे ब्रांड होते हैं. ठीक है. तो उषा का ब्रांड है और बहुत सारे ब्रांड्स हैं. सो इट इज़ अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट इज़ कृष्णा. कृष्ण. तो कृष्ण क्या है? भगवान कृष्ण, गॉड कृष्ण. ओके, सो ये एक इकलौता कृष्ण है, स्पेशल नेम है. सो सर्कल दिस. ओके, दिस इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. द सेम वे सुदामा. सुदामा भी एक इंसान का नाम है. सुदामा कौन था? कृष्ण का मित्र था. ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ कृष्ण. सो प्लीज सर्कल दिस. लड़की इज़ अ गर्ल, कॉमन नाउन. आम, आम में बहुत सारे वैरायटी होते हैं, मीन्स मैंगो. इट इज़ अ कॉमन नाउन. कुतुब मीनार, हाँ ये एक जगह का नाम है. कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है, राइट. कुतुब मीनार. तो इसे हम सर्कल करेंगे. और नेक्स्ट तरबूज. ठीक है. तो उसको भी, उसको नहीं, वो भी कॉमन नाउन है. ओके, सो ये सब जो भी हमने सर्कल किया है, ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन्स. ओके चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट मेन, लेट्स सी. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो. कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. नाउ दिस एक्ट्स लाइक अ प्रेपोजिशन चिल्ड्रन. का, के, को. सो इसे हम एक अलग शब्द भी दिए हैं हिंदी में जिसको हम कारक कहते हैं. दिस इज़ टू अर्ली फॉर यू टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट लेटर यू विल बी रीडिंग ऑल दिस. तो अभी मैं बताऊंगी कि इन सब को वी यूज़ एज अ प्रेपोजिशन हियर. द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर अस. हम सचमुच डैश दोस्त बन सकते हैं. हम सचमुच में दोस्त बन सकते हैं. वी कैन रियली बिकम गुड फ्रेंड्स. तो यहाँ पे मे इज़ प्रपोजिशन. मैंने वहीं डैश अपना मुंह खोल दिया. क्या है? मैंने वहीं से, इट्स अ जॉइनिंग वर्ड. देखो, मैंने वहीं से अपना मुंह खोल दिया. फ्रॉम देयर ओनली. ठीक है. थर्ड वन, मैं भी किताबें कॉपियाँ रखने के लिए बना हूँ. के लिए, फॉर दैट ओनली. आई एम मेड टू कीप. हु इज टेलिंग? बैग इज सेइंग दैट आई एम मेड टू कीप द बुक्स. तो यहाँ पे के लिए बना हूँ. फोर्थ वन, किसी के आने डैश आहट आ रही है. किसी के आने की आहट आ रही है. ठीक है. तो ये बड़ी की मात्रा. इट इज़ अ जॉइनिंग. वी कैन हियर द साउंड ऑफ समवन. फिफ्थ वन, हम सचमुच में परेश का बुरा थोड़े ही चाहते हैं. नाउ यहाँ पे परेश का बुरा.
वी आर टॉकिंग, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग बैड अबाउट द परेश, अबाउट परेश, ठीक है। सो यहाँ पे परेश का बुरा थोड़े ही चाहते हैं। एंड द लास्ट वन इज चोरी की गई चीज़ डैश सबके सामने गिरा दूंगा। चोरी की गई चीज़ को, दैट पर्टिकुलर थिंग, चीज़ को सबके सामने गिरा दूंगा, यानी उस किताब को सबके सामने गिरा दूंगा। सो ओके चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। प्लीज़ रीड एंड राइट एंड प्रैक्टिस। आइए नेक्स्ट मेन, थर्ड मेन, इट इज़ रिटन हियर एज पढ़ो और समझो, रीड एंड अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट आर दीज चिल्ड्रन? देखो यहाँ पे दिया है बाल। बाल क्या होता है इन हिंदी? बाल का अर्थ इंग्लिश में होता है हेयर, यानी सिर के बाल, तो उसे हम बाल कहते हैं। द प्रोनाउंसिएशन, सी द प्रोनाउंसिएशन इन बोथ चिल्ड्रन। एक छोटा सा अंतर है इन दोनों में लिखने में। देखो ये लिखा है बाल और यहाँ पे ऊपर में चंद्र आया है, नॉट चंद्र बिंदु, सिर्फ चंद्र आया है। तो द प्रोनाउंसिएशन ओनली डिफर्स, ओके, द मीनिंग ऑल्सो डिफर्स ऑफ कोर्स। तो बाल यहाँ पे मीन्स सिर के बाल, और यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करते हैं बॉल, नॉट बाल, इट्स बॉल। हम पूरा मुंह खोलते हैं, ठीक है, बॉल। तो ये जो बॉल यानी आगत स्वर है बॉल के ऊपर, इट इज़ एन इंग्लिश विदेशी शब्द है जिसे हम गेंद कहते हैं हिंदी में। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी विल बी रीडिंग एंड डूइंग द नेक्स्ट मेन। आइए क्या लिखा है देखते हैं। बाल और बॉल के बोलने में अंतर होता है। सी, यू कुड फाइंड आउट, यू कुड रिकॉग्नाइज द डिफरेंस इन द प्रोनाउंसिएशन, इजंट इट चिल्ड्रन? द प्रोनाउंसिएशन वाज बाल, बॉल। यानी आगत स्वर है, एज आई सेड, इसके प्रयोग से बदल जाता है, यानी वो चंद्र लगाते ही द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड चेंजेस। ऐसे शब्द अंग्रेज़ी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। एज आई सेड चिल्ड्रन, वी हैव डन द प्रीवियस चैप्टर, ध्वनि और वर्ण में आता है आगत स्वर, जिसे हम कहते हैं विदेशी शब्द। मीन्स दीज वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स, है ना। तो फॉरेन वर्ड्स भी कहते हैं, विच आर बोथ प्रोनाउंस्ड, विच आर बोथ यूज्ड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी भाषा में आए हैं। इन्हें बोलते समय होंठ को गोल हो जाते हैं, यानी सी बॉल, यानी होंठ पूरा खुल के बड़ा होके गोल हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ वी प्रोनाउंस। सो हियर, अब इन शब्दों को बोलो और लिखो। यू हैव टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स and then practice writing. Read the following words and write them. Children, I will be pronouncing these words 1 to 2 times. So listen carefully, and you also at home pronounce these words and then write and practice. Okay, children? The first one is, it is doll. ड आ की मात्रा ऊपर आगत स्वर ल, डॉल, डॉल यानी DOLL, इट इज डॉल। हॉल यानी ह आ की मात्रा ऊपर चंद्र ल, तो ये हो गया हॉल, HALL, हॉल। कॉपी, COPI और PY यानी कॉपी यानी नोटबुक वी कैन से। सी, क के ऊपर चंद्र, कॉपी। पॉलिश, POLISH, पॉलिश, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज डॉक्टर। All these you can see that these are derived from English, जिसे हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रयोग करते हैं। डॉक्टर, DOCTOR, देखो ड आ की मात्रा और ऊपर चंद्र, डॉक्टर। कॉफ़ी, कॉफ़ी, कॉफ़ी क्या है? जो हम कॉफ़ी पीते हैं, बनाते हैं, COFFEE, कॉफ़ी। उसे हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, क आ की मात्रा ऊपर चंद्र, फ ई की मात्रा, कॉफ़ी। तो द प्रोनाउंसिएशन इज मोर इम्पॉर्टेंट हियर चिल्ड्रन। कॉफ़ी, इट इज़ नॉट कापी और काफ़ी, इट इज़ नॉट काफ़ी, इट इज़ कॉफ़ी। नेक्स्ट, हॉकी, इट इज़ नॉट हाकी, इट इज़ हॉकी, ह ओ, हॉकी। नेक्स्ट, ऑपरेशन, इट इज़ आ के ऊपर चंद्र यानी ओ, operation. Okay, so this is how we pronounce this agat svar ke words, and please practice and write at home. Okay children, now it is fourth main। प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द पर सही का निशान लगाओ जो पर्यायवाची नहीं है।
हमें पता है पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? यस, इट मीन्स सिनोनिम्स. सो इसमें ये देखना है कि विच एवर इज नॉट अ सिनोनिम वी हैव टू टिक इट राइट. ओके, सो प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति मीन्स इन दैट लाइन, उस शब्द पर सही का निशान लगाओ जो पर्यायवाची नहीं है, विच इज़ नॉट अ सिनोनिम. तो द फर्स्ट वन इज दिया है दुनिया, विश्व. दुनिया को हम क्या क्या कहते हैं? विश्व, संसार, आकाश. एंड द फोर्थ वर्ड चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट क्लियर इन दिस वीडियो, द फोर्थ वर्ड इज जगत. ठीक है, द फोर्थ वर्ड यू कैन, इफ यू सी द बुक यू विल मेक आउट इट इज़ जगत. तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ द राइट आंसर चिल्ड्रन? यस, आकाश. आकाश इज़ नॉट अ पर्यायवाची फॉर दुनिया, यानी दुनिया को हम विश्व कह सकते हैं, संसार कह सकते हैं, जगत भी कह सकते हैं, बट आकाश का मतलब होता है स्काई, नभ. ठीक है, सो पुट थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके चिल्ड्रन, नाउ द सेकेंड वन, घर. घर मीन्स हाउस, तो उसे हम गृह, दरवाज़ा, आलय, और द फोर्थ वर्ड इज सदन. ठीक है, द फोर्थ वर्ड विच इज़ नॉट clearly mentioned here, but you have a book, I am telling it, repeating again, it is sadana, सदन. तो इसमें से कौन सा है ऐसा शब्द जो घर का पर्यायवाची नहीं है? yes, the second word children, दरवाज़ा. क्योंकि दरवाज़ा तो डोर होता है, घर का मतलब है हाउस, तो गृह पर्यायवाची है, आलय पर्यायवाची है, और सदन भी घर का पर्यायवाची है. सो द थर्ड वर्ड इज हवा. हवा का अर्थ होता है विंड. ठीक है, तो आइए जानते हैं इन शब्दों को. नीर, पवन, समीर, और द फोर्थ वर्ड इज वायु. द फोर्थ वर्ड इज वायु विच इज़ नॉट क्लियर हियर. तो बताइए, सोच के बताइए कौन सा है ऐसा शब्द जो पर्यायवाची नहीं है हवा का? यस, पहला शब्द नीर. नीर का अर्थ होता है पानी, वाटर, जल. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट. बाकी सब पवन, समीर और वायु, ये सब हवा के पर्यायवाची शब्द हैं. ठीक है बच्चों, नाउ द फोर्थ वन इज मित्र. मित्र का अर्थ क्या है? फ्रेंड. सो लेट्स सी व्हाट आर द वर्ड्स गिवन हियर. दोस्त, शत्रु, सखा, मीत. I repeat, दोस्त, शत्रु, सखा, and the fourth word which is hidden here, not seen properly, is मीत. तो यहाँ पे the right answer will be the second option children, शत्रु. क्योंकि शत्रु ऑपोजिट वर्ड है मित्र का. इट इज़ अ विलोम शब्द, ऑपोजिट ऑफ मित्र. मित्र मीन्स फ्रेंड, शत्रु मीन्स एनिमी. So of course it is not a synonym. Synonym is what? Similar meaning words. तो मित्र का दोस्त, सखा और मीत, ये तीन ही पर्यायवाची शब्द है मित्र का. I hope you have understood children what do you mean by synonyms. Now the fifth main, नीचे दिए शब्दों के वचन बदलो. Write the plural form of the following words. We have learnt in our previous classes singular and plural, है ना? तो we are going to change it into the plural form. किताब. किताब का अर्थ है book. तो in English we say it as books. In the same way हम हिंदी में लिखते हैं किताब, किताबें. तो ब के ऊपर जब एक ही मात्रा लगती है प्लूरल फॉर्म में, वहाँ पे अनुस्वर का भी उपयोग होता है. ठीक है, वहाँ पे बिंदु लगता है. किताब, किताबें. द सेकेंड वन, यहाँ पे दिया है सेकेंड वन, दीवार. तो क्या होगा? यस, वेरी गुड, दीवारें. तो ये भी वैसे ही लिखेंगे, र के ऊपर एक ही मात्रा और बिंदु, दीवारें. थर्ड वन, बात, टॉक, टॉक्स. बातें. त के ऊपर एक ही मात्रा एंड डॉट, बातें. रात, रातें. तो त के ऊपर एक ही मात्रा, नाइट, नाइट्स. तो इसे क्या कहते हैं? रात, रातें. त के ऊपर एक ही मात्रा और बिंदु, रातें. अगेन हियर कॉपी इज डन. कॉपी, कॉपियाँ. कॉपी मीन्स कॉपीज, COPIES जैसे होता है वैसे ही कॉपीज. डाली, डालियाँ. डाली मीन्स क्या होता है? ट्रंक. तो ट्रंक्स, है ना? तो डालियाँ. या के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा जब हम लिखते हैं.
और जब बच्चों ऐसे लिखते हैं ना, जब कॉपियाँ लिखते हैं, ये देखो प के ऊपर ई की मात्रा, सिंगुलर में बड़ी ई की मात्रा आती है, बट व्हेन इट चेंजेस टू प्लूरल फॉर्म वो प पे छोटी ई की मात्रा आ जाती है और य के ऊपर चंद्रबिंदु लगता है, ठीक है। सो दिस इज द मेजर चेंज व्हेन वी डू द चेंजेस इन द प्लूरल फॉर्म। डाली, डालियाँ, अब इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, डा ल पे छोटी ई की मात्रा, य आ की मात्रा और ऊपर चंद्रबिंदु, डालियाँ, ठीक है। वैसे ही नारी, नारियाँ, अगेन द मेजर चेंजेस, र छोटी ई की मात्रा आएगी, ओके, स्मॉल ई की मात्रा, नारियाँ, एंड देन एज इट इज़ य के ऊपर चंद्रबिंदु, नारियाँ। वैसे ही मछलियाँ, सी मछलियाँ, इट इज़ नॉट मछलियाँ, इट इज़ मछलियाँ। सो म छ ल के ऊपर छोटी ई की मात्रा, या के ऊपर चंद्रबिंदु। सो दिस इज द change what we have to make while writing in the plural form. I hope children this was very clear and informative. You all have understood how to change from singular to plural. Now the sixth main is मुहावरे को उसके अर्थ से जोड़ो. In the beginning I said मुहावरे का अर्थ क्या होता है children? Idioms, है ना. So match the idioms to their meanings. तो उनके अर्थ के साथ में we have to match. पोल खुलना, क्या है? पोल खुलना. द फर्स्ट वन इज डन. भेद खुलना, टू गेट एक्सपोज, है ना, यानी आपका सीक्रेट बाहर आ जाना, तो पोल खुलना. वैसे ही द सेकेंड वन इज सिर शर्म से झुकना, क्या होता है? अपमान होना. द आंसर इज अपमान होना, टू गेट इंसल्टेड, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड वन, अंग अंग दुखना. एज आई सेड, होल बॉडी पार्ट्स पेनिंग, यू गेट टायर्ड, तो क्या हाँ है? यस, पहला वाला थकान होना. अंग अंग दुखना यानी थकान होना, ओके. नेक्स्ट द फोर्थ वन, नाक में दम करना. नाक में दम करना यानी जब आप लोग परेशान करते हो किसी को, तो वो आदमी परेशान होकर कहता है नाक में दम कर रखा है, मीन्स परेशान करना. सो आई रिपीट द फर्स्ट द ऑर्डर. इट इज़ भेद खुलना, फिर अपमान होना, फिर थकान होना, और फिर लास्ट में परेशान करना. दिस इज़ द ऑर्डर, राइट वे. Okay children, so please read and write and practice all these means. And then you have here in page number 35 the last main, खेल खेल में. This is a small activity children what you have to do in the same book. इसी किताब में आपको करना है घर पे. मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है. जो काम तुम खुद करते हो उन पर सही का निशान लगाओ, और तुम्हारे जो काम तुम्हारी माँ करती है उन पर गलत का निशान लगाओ. पुट अ टिक अगेंस्ट द थिंग्स दैट यू डू ऑन योर ओन एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द थिंग्स दैट योर मदर डज फॉर यू. यानी आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है. वॉट एवर थिंग्स एट होम वॉट यू डू ऑन योर ओन विदाउट एनीबडीज हेल्प, पुट अ टिक मार्क देयर. एंड वॉट एवर थिंग्स your mom helps you, she is helping you, there you have to put a wrong cross. By this you will come to know कि आप कितना काम घर पे करते हो on your own, ठीक है. एक छोटा सा एक्टिविटी है, you have to just read it and do it on your own. ओके आप लोग को रियलाइज़ होगा आप घर में कितना हेल्प करते हैं या कितना काम करते हैं. सो चिल्ड्रन, बाय दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम था बस्ता और जूता. आई वॉन्ट यू टू ऑल्सो एट द एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस चैप्टर को धीरे धीरे आप लोग पढ़ो. इट विल इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स चिल्ड्रन, ठीक है. तो पढ़कर कोशिश करो, हर एक मात्रा को पहचानो एंड कीप रीडिंग. So this will improve your vocabulary skills also and as well as reading skills also. Okay children, or question answers and meanings, everything. Since we have done the whole chapter with all the exercises, I will be giving you the notes. तो नोट्स आप जो जो किताब में टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो वो सब नोट्स से कॉपी करके टेक्स्ट बुक में आप लिख सकते हो, बट नोट्स यानी नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है. I hope it is very clear children. Whatever is given in your textbook you can fill it. जैसे सही शब्द चुनकर वाक्य भरो and second means सही उत्तर चुनो. So all these which has to be written in the textbook you can write down, copy it from your notes in a proper way. जो भी दिया है नोट्स में
see, look and write the correct spelling. Don't write anything on your own. Okay, so we have completed this chapter, children. Thank you very much. Have